This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कल की क्लास में हमने सम डिफरेंस के बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए, साथ में उसके पीछे पीछे और भी जो उससे कनेक्टेड फॉर्मूले थे वो सब हमने बनाए। ठीक है, आई होप कि आप सबने उस पर काम किया होगा। आगे हम कुछ देखते हैं। कल तक हमने डबल एंगल फॉर्मूले कर लिए थे, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो डबल एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन 2a। साइन 2a क्या था बताइए? साइन 2a क्या था? 2 sin a cos a। 2 sin cos a। एक और था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना? यस सर। cos 2a के 3 फॉर्मूले बने थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सर 4 थे सर, cos स्क्वायर के तो सर 4 हाँ, फॉर्मूले हैं। ये आपका आ रहा है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। 3 तो यही हो गए। चौथा क्या था? सर 1 1 माइनस tan माइनस स्क्वायर a, tan स्क्वायर a 1 बाय 1 प्लस tan। प्लस tan स्क्वायर। गुड। चलिए, ऐसे ही tan 2a का फॉर्मूला बना था। क्या था tan 2a का फॉर्मूला? वीडियो मस्ट ऑन इफ यू आर इन द क्लास। 2 tan 2a हो tan a जाएगा माइनस 2 tan a tan माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस tan a। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आ रही चीजें? यस सर। यस सर। चलिए tan a प्लस बी साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी माइनस बी सारी चीजें कर लिए थे। आज हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले की बात करने वाले थे कि अगर साइन 3a हो जाता तो क्या करते। बड़ा आसान है सर। 3a मतलब होता है a प्लस 2a। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। ये सही लिख रहा हूं ना कि गलत लिख रहा हूं? बोलिए। cos 2a सर क्या हो सही है जाएगा? सर। अब cos 2 को हम पूरा साइन में लिख लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देन यहाँ पे cos a है और सॉरी यहाँ cos a और यहाँ sin 2a है। तो cos a को तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन sin 2a को कर सकते हैं, वो है 2 sin a और cos a। तो ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो किस तरह से दिखाई देने वाला है ये? एक तो आएगा sin a माइनस 2 साइन क्यूब बनेगा ये, नहीं cos स्क्वायर हो जाएगा ना ये प्रोडक्ट में। तो cos स्क्वायर तो यही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहाँ डाउट है बताइए? कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए, बोलेंगे तब मालूम चलेगा, ऐसे नहीं। अगला स्टेप आता 2 साइन ए माइनस अगला टर्म क्या आएगा? शाश्वत 2 साइन क्यूब ए। अभी कुछ दिख रहा है लाइक टर्म एक जैसे? ये ए वाले हैं तो ये कितने बार आ रहा है? ये 3 बार आ रहा है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है साइन 3a का फॉर्मूला? हेलो प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? देखो ऐसा नहीं कि ये प्रूविंग बस है, ये ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दे सकता हूँ, प्रूव दैट sin 3a इज इक्वल टू दिस। आपको ये पूरा स्टेप से प्रूव करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में एक ना एक बार। ठीक है, तो जैसे मैंने sin 3a किया है आप भी करिएगा cos 3a का। ठीक है, क्या आता है मुझे बताइएगा। cos 3a और tan 3a दोनों आप करने वाले हैं, ये आपके लिए मैंने टास्क दे दिया है। ठीक है, करके देखेंगे और क्या आता है बताएंगे। अभी आपने डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़े। अब इसी में क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले भी होते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपको पता है कि साइन 2a जो होता है वो 2 साइन a cos a होता है। तो जस्ट लाइक साइन a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। ये ऐसा क्यों आया? सिंपल है, यहाँ 2a था तो यहाँ पे a था। अब अगर यहाँ पे a हो जाएगा तो उसके हाफ एंगल हो जाएंगे। ये समझ में ना, हाफ एंगल और डबल एंगल फॉर्मूले सब कनेक्टेड है। जस्ट लाइक दैट cos a क्या होगा? cos a होगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, या फिर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। चीजें समझ में आ रही बेटा? नहीं आ रही? यस सर। यस सर। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो
अब हम क्या करते हैं, कुछ एक दो फार्मूले हैं उन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो एक चीज तो आपको पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही आपका साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एडिशन करते हैं, एडिशन करने से क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो आएगा ही आएगा। बट यहां पे ये कट जाएगा और ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलिए। नहीं है? नो सर। अच्छा एक काम करें कि अगर हम a प्लस बी की जगह हम रख दें c और a माइनस बी की जगह रख दें d, तो ये दिखेगा कैसे फॉर्मूला, ये बन जाएगा आपका साइन c और ये वाला बन जाएगा आपका साइन d। और ये किस तरह से दिखाई देगा, साइन c प्लस साइन d। तो a की वैल्यू तो देखो c प्लस d बाई 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो आप। a की वैल्यू क्या हो जाएगा, c प्लस d बाई 2 हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी डी में, तो b की वैल्यू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर पा रहे हैं दोनों को। एसी कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए। यस सर। तो ये सी डी फॉर्मूले होते हैं, इनको बोला जाता है सम टू प्रोडक्ट कन्वर्जन फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे जो सम है वो प्रोडक्ट में आगे देखो, ये पूरा प्रोडक्ट है और इधर पूरा सम है, तो इसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट। ऐसे ही 4 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक बनाया ना, ऐसे 4 बनेंगे। 4 कैसे कैसे बनेंगे बताओ। अभी साइन वाले का एक बार प्लस करके बनाया ना, एक बार माइनस करके बनाओ। तो माइनस करोगे तो ये कटेगा, ये बचेगा। तो माइनस करेंगे तो एक और फॉर्मूला बनेगा, और माइनस करने से क्या फॉर्मूला बनेगा मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। वो बनता साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या आता, पहले कॉस आता ना, तो 2 कॉस ए आता। तो जहां जहां ए है वो सी प्लस डी बाई 2 है, और जहां जहां बी आता वो सी माइनस डी बाई 2 है। ऐसे आपको ये सी डी फॉर्मूले हैं जो कन्वर्जन फॉर्मूले, ये आपको डिराइव करना है खुद से। आपको ए प्लस बी के सारे फॉर्मूले पता है, तो ये फॉर्मूले पर आपको काम करना है। क्लियर है क्या ये चीज? Yes, sir. चलिए मैं आपको शॉर्ट में Yes, sir. फॉर्मूले दिखा देता हूँ। 4 तरह के फॉर्मूले होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, जो अभी आपने देखा कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। एंड जस्ट लाइक दैट साइन सी माइनस साइन डी जो होगा वो क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। एंड cos c प्लस cos d जो होगा वो पूरा साइन में आएगा। क्या क्या कटेगा देखो, cos a प्लस b, cos a माइनस b, दोनों को ऐड करोगे तो क्या कटेगा, साइन साइन वाला टर्म कट जाएगा ना। क्या क्या बचेगा, cos a और cos b बचता। आपको पता है कि a और b बचता तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, a और b बचता उसको क्या लिखते हैं, a क्या चीज है, cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। ये नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, a प्लस बी सी है, a माइनस बी डी है, दोनों को ऐड करो, 2a जो है वो c प्लस डी है, तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 है। वैसे ही आप जब सॉल्व करोगे b आएगा c माइनस डी बाई 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया? नो सर, आ रही आवाज। तो आ रही आवाज। बीच में बहुत रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, डिस्कनेक्ट टाइप हो समझ गया में था। अच्छा अभी समझ में आ रहा है, आवाज तो आ रही है कि बीच नहीं आ में रही? 3-4 सेकंड आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। वेरी गुड, अभी समझ में आ रहा है सारे लोगों को। सभी साथी वीडियो ऑन क्यों नहीं है आपका? सर मैं व्हाट्सएप में मैसेज लिखा था ना कि मैं ब्राउजर से ज्वाइन किया हूँ ना, तो मेरा कैमरा ऑप्शन मतलब उससे ऑन नहीं होता है। व्हाट अबाउट यू? So actually phone is busy today. चलिए बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. देखिए इसी में एक फॉर्मूला देखेंगे आप, cos c माइनस cos d। तब देखो जब माइनस करेंगे आप cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, जैसे ही आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा, cos cos कट जाएगा और साइन साइन वाला टर्म आ जाएगा, करेक्ट। तो जब साइन साइन वाला टर्म आ जाएगा तो वो किस तरह से आएगा बताइए, साइन साइन वाला टर्म किस तरह से आएगा, ये Sir, आएगा minus 2 2 साइन sin. c प्लस b बाई 2। हाँ
माइनस साइन आ जाता, बाहर माइनस रहता क्योंकि दोनों माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि cos a प्लस बी खुद ही माइनस होता है। तो ये माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम वो क्या करते हैं, वो जो माइनस है c माइनस डी उसको d माइनस c बाई 2 करके लिख लेते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, ये जो कुछ नहीं है, ये सिंपल एक कन्वर्जन फॉर्मूले हैं। कन्वर्जन फॉर्मूले का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन पहले सम या डिफरेंस में था, उसको हमने पूरा प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। दिख रहा है ना, सम और डिफरेंस किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले भी बोलते हैं या कन्वर्जन फॉर्मूले भी बोलते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, तो जब जिस समय जिसकी जरूरत पड़ती है वो उस समय हम लोग ले लेते हैं। जस्ट लाइक वाटर, प्यास लग रही तो नॉर्मल वाटर, ठीक है, ठंड लग रही है तो उसको भाप बना लेते हैं, गर्म, ठीक है, वेपराइज कर देते हैं, ठीक है, और स्टीम ले लेते हैं। और अगर हमको कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम खाने का मन करता है तो उसको बर्फ जमा लेते हैं। तो ये कन्वर्जन है फॉर्मूलों की, जिस समय जहां जैसी उपयोगिता होती है, जिस समय जैसी जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसके हिसाब से उसके आकार में, रूप में, ठीक है, उसके फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। बहुत एक कॉमन सी चीज है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे अभी आपने साइन 2a लिखा, ये भी एक कन्वर्जन है। क्या कन्वर्जन है कि साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2 होता है, मतलब साइन a जो है तो एंगल को हाफ कर देते हैं। तो जहां हाफ एंगल की जरूरत पड़ती है वहां हाफ एंगल लगा लेते हैं, जहां पे डबल एंगल की जरूरत पड़ती है डबल एंगल लगा लेते हैं। आवश्यकता अनुसार, ठीक है, हम लोग जो है वो रचना कर लेते हैं जैसी हमको जरूरत पड़ती है। तो बस वही रचना हो रही है और कुछ नहीं, ठीक है, उसी तरह की ये क्रिएशन है सारे। सो अभी आपने देखा कि क्या देखा आपने कि भाई ये सब चीज होता है, साइन सी डी, ये वो सारी चीजें होती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से समझाऊं और आपको बोलूं कि 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, तब क्या बोलेंगे आप? अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड से अलग दिखता है, राइट हैंड से अलग दिखता है, होता है कि नहीं होता भाई? एक कार को अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, ठीक है, उसको बैक साइड से जाके देखेंगे तो वो अलग दिखाई देगा। तो अलग अलग व्यूज होते हैं। तो देखो ये साइन सी प्लस साइन डी जो है, जब आप इधर से देखते हो तो ऐसा दिखाई देता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस, ठीक है, सी माइनस डी बाई 2, इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन जब इसी को हम उल्टा लिख देते हैं, अभी प्रोडक्ट से सम में आना है तो, ठीक है भाई, ये तो आपको पता चल गया कि वाटर से आइस कैसे, बर्फ कैसे जमाना है, तो आप फ्रीजर पर डाल देते हो, आइस क्यूब बन जाते हैं। अब वापस उस बर्फ से, उस आइस से अगर आपको पानी चाहिए होगा तो क्या करोगे? फिर तो फ्रिज में नहीं डालेंगे ना, उसको गर्म करने, उसको गैस स्टोव पे डालना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है, तब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा, तब वो पानी बन जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इधर 2 साइन दिख रहा है, मैं इधर से लिख रहा हूं, अभी सी डी की जगह पे मैं ए लिख रहा हूं, तो 2 साइन ए, और सी माइनस डी की जगह मैं बी लिख रहा हूं, तो यहाँ लिख रहा हूं कॉस बी। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब इस प्रोडक्ट फॉर्म को मैं चेंज करने वाला हूं। तो हो क्या रहा है कि जहां जहां ए लिखा है वहां पे सी प्लस डी बाई 2 है, और जहां जहां बी लिखा है वहां सी माइनस डी बाई 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सी क्या होगा और डी क्या होगा। बताओ सी और डी क्या होंगे, बता दो, जल्दी बता दो। सी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, और डी की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी। ये आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो बस यही फॉर्मूला लगा दो, उल्टा दिख रहा है तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन सी की जगह आ जाएगा ए प्लस बी, और डी की जगह आ जाएगा साइन ए माइनस बी। ये कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बोलो एक। प्रोडक्ट टू सम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम टू प्रोडक्ट तो आप समझ गए। अभी क्या हो रहा है, अब वही फॉर्मूला था, ऐसा कुछ मैजिक नहीं किया, बस थोड़ा सा उसका फॉर्म चेंज कर दिया है। चीजें समझ में आ रही? रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। यस सर। Yes, sir. तो ये क्या है बेटा, ये कन्वर्जन फॉर्मूले प्रोडक्ट टू सम है। ऐसे 4 फॉर्मूले बनेंगे। एक बनेगा 2 कॉस ए साइन बी, तो कॉस साइन, साइन कॉस तो समझते, साइन वाला ही अलग अलग है इसलिए। तो यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस बी, माइनस आ जाएगा बीच में साइन ए माइनस बी। नहीं आ रहा है समझ में क्या ये वाला? और अगला होता 2 कॉस ए कॉस बी, तो दोनों कॉस ए कॉस बी होने से क्या हो जाता है, कॉस लगता है, कॉस ए प्लस बी लगता है, प्लस वाला ही लगता है, लेकिन कॉस ए माइनस बी हो जाएगा प्लस के साथ। देन चौथा फॉर्मूला बनता 2 साइन ए साइन बी, और यहाँ क्योंकि साइन है इसलिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस वाला पहले आ जाएगा और ए माइनस बी पहले आएगा, और माइनस करेंगे कॉस ए प्लस बी। तो ये 4 आपके फॉर्मूले हैं। ये 4 फॉर्मूले बताते हैं कि आप प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाते हैं, ये भी कन्वर्जन फॉर्मूले। तो अगर सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना है तो
CD वाले फॉर्मूले, अगर प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाना है तो ये वाले फॉर्मूले। तो इतने तरह के आपने फॉर्मूले पढ़े, लेकिन ये सब मिला उन्हीं से, साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी, उसके अलावा कुछ नहीं। देख लो आप, फंडामेंटल फॉर्मूले थे वो। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही तो बताइए। Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. अब समय आ गया है मित्रों, अब समय आ गया है कि हम सवाल बनाएं, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करें। ठीक है, कि क्या आप फॉर्मूले अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं इन फॉर्मूलों के साथ आप खेल। हाँ बोलिए। सर जो लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट फॉर्म है 2 sin A का sin B, सर तो बुक में सब वो -2 sin A sin B दिखा रहा है सर। इसीलिए बेटा, क्योंकि माइनस को उधर ले जाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगा ना टर्म, इसलिए तो मैंने cos A माइनस भी पहले लिखा है। और देखो आप ध्यान से, नहीं समझे कि नहीं समझे? ये सर समझ गया सर आप। समझ गए ना, वाह गुड, तुम सब बहुत समझदार हो। अब देखो, अब हम फॉर्मूले की लिस्ट तो पूरी कर लिए हैं। आपके एनसीईआरटी में क्या क्या एक बार आपको दर्शन करा देते हैं। ठीक है, ये आप इसको देखते चलिए, विजुअलाइज करते चलेंगे। कैन यू सी एक्सरसाइज आर्टिकल नंबर 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यस सर। माइनस के फॉर्मूले लिखेंगे। ये माइनस के इस तरह के क्यों आते हैं? क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से आते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन पढ़ाया था ना आप लोगों को। ये सब की प्रूविंग मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, समझा दिया A प्लस बी वगैरह क्या हो रहा है। एनसीईआरटी में लगभग जितना कंटेंट था वो आपको मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया। ये एंगल वाले फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, ये आपको मैंने सब पढ़ा दिया क्वाड्रेंट रूल में। देन अब इसकी बात करें भाई, ये सम डिफरेंस, ये तो सारे फॉर्मूले आपने पढ़ लिए हैं, इसमें एक भी नहीं छूटा है। ये सब ये फॉर्मूले जो आपको मैंने क्वाड्रेंट रूल में बता दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया। ठीक है, और ये सब हमने कवर की। ये भी आपका कवर हो गया फॉर्मूला नंबर 10, x प्लस वाई माइनस वाला भी करा दिया था आपको। कॉट वाले में आप क्या कर लीजिए, पहले कॉस ऊपर रख लीजिए और फिर नीचे आप ये कर लीजिए। या 10 वाले में 1/cot लेके आप बनाएंगे तो भी प्रूव हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप उसको करिएगा। ये एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि कैसे करना है, और मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया है। बस फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। कॉट ए माइनस बी बोलने से आपको हमेशा कॉट ए कॉट बी प्लस 1/कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ हमेशा उल्टा हो जाता है, बी माइनस ए हो जाता है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी होता है, तो यहाँ तो इसको ध्यान रखेंगे और फॉर्मूले की लिस्ट बना के याद करेंगे। बाकी जितने डबल एंगल वाले फॉर्मूले देख रहे हैं ये सब बता दिया आपको, साइन में बता दिया, टेन में बता दिया। ये सब हो गया कि नहीं हो गया? देखा ना आपने लिस्ट, कुछ कमी तो नहीं रह गई है। 10 डबल एंगल, अब ये ट्रिपल एंगल भी बता दिया। बाकी तो आपको टास्क दिया है, बुक में भी एक्सप्लेनेशन है, आप देख के कर सकते हैं, सब करिए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 20 पे आए तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने सारे कन्वर्जन फॉर्मूले जो बताए। ये कौन सा कन्वर्जन फॉर्मूला है? सम टू प्रोडक्ट है ये, क्लियर है? सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट है। Yes, sir. और ये जो फॉर्मूला अभी मैंने लास्ट में बताया आपको 21 नंबर फॉर्मूला, ये है प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस। क्लियर है क्या? फॉर्मूले की लिस्ट में इतना ही बेटा एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं। अब सीधे आते हैं मेन जो एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज 3.3, यही मेन एक्सरसाइज है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल का पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्रूव करने बोल रहा है, क्या क्या एंगल है आपको दिख ही रहा है। तो साइन 30 डिग्री होता है, वैल्यू रख दो साइन 30 डिग्री। देखो वैल्यू रखते जाना है। ये साइन 60 डिग्री, ये सेक 60 डिग्री होता है, तो आपको पता है सेक 60 डिग्री क्या है, 4 है। अब यहाँ पे जो 5π/6 है, इसी को आपको रिड्यूस करना है। बताओ 5π/6 कहाँ पे आएगा? ये नंबर पाई के मल्टीपल से कम है ना, पाई का मल्टीपल हाफ से ज्यादा है और 1 से कम है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा। मतलब लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन क्या होता है? 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, याद आया? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्यों होगा? मैंने डायग्राम समझाया था आपको पूरा डिटेल। तो ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, बोलिए मानस, आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स गो प्लानिंग, प्रोग्राम पूरा। कैमरा ऑन क्यों नहीं है? उपदीप, अर्णव, अनुष्का, साइन 15 डिग्री बताया था, याद आया? नहीं याद आया? Yes, sir.
याद आ गया ना, a माइनस बी। ये क्या चीज लिखा हुआ है, 13π/12 क्या होता है बताओ। पहले 13/12 को समझो। ये कितना है, एक से ज्यादा है एक से कम है? तो एक से ज्यादा। मतलब कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट। 10π Yes, sir. + π/12 लिख सकते हैं इसको। अब आपको पता है वहां पॉजिटिव होता है π/12। अब 10π/12 बोलने से 15 डिग्री को ही π/12 बोलते हैं। आप करके देख लो, 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो π/12 के लिए फॉर्मूला क्या बना, π/12 के लिए 15 डिग्री क्या होता है 45 - 30। 10a - b लगा दिया, फॉर्मूला बताया भी था आपको। 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा, सीधे शॉर्टकट बना सकते हैं। ये याद कर लेंगे, वैल्यू 10-15 डिग्री की बहुत कॉमन है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 10-15 डिग्री होता है 2 - √3 या 1 या √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, ये लिस्ट आउट कर लेंगे और इस फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करेंगे अभी। चलिए एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। प्रूव दैट। अब ये कैसे प्रूव करें बताओ, ये प्रूव दैट प्रूव कैसे होगा? सिंपल है, LHS से स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूला तो पता ही है, sin a + b का लिख दिया, sin a - b लिख दिया। क्या कर दिया, ये 10x कैसे आएगा, तो इसी से डिवाइड कर दो। दिख रहा है ना 10x है यहाँ पे, cos y से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos y cos x और cos y से। देखा, तो किससे डिवाइड करना है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन का तरीका देख के, पैटर्न देख के कि क्या चीज से डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बोलिए। यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 3, 13, 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रूविंग के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोलता है इसको प्रूव करो। ठीक है, तो इसने प्रूव करने के लिए क्या किया, आपको पता है कि tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + x। 10 लगा दिया, a + b लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और ब्रैकेट खोल दिया, और खोलने के बाद इसने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या दिख रहा है आपको, अरेंज करने के बाद दिख रहा है एक साइड प्रोडक्ट में और दूसरा साइड सम डिफरेंस में। तो ये भी एक तरह का कन्वर्जन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कि tan a tan b tan c ऐसे 3 एंगल अगर प्रोडक्ट में हो तो ऐसे उनको सम डिफरेंस में सेपरेट अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्निकली ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जब इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ इस तरह के फॉर्मूले लगते हैं, वहां आपको ये लगाना पड़ता है। ठीक है, तो नोट करते जाइए फॉर्मूला, और जहां पे नहीं समझ में आया वहां बात करिए। एग्जाम्पल नंबर 15 की अगर बात करें तो ये cos a + b है, ये cos a - b है। आपको अभी मैंने बताया कि cos a + b क्या होता है प्लस cos a - b क्या होता है। तो ये कौन से वाले फॉर्मूले, सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में आ गए ना, याद आया। cos a + b प्लस cos a - b किस में आएगा, cos cos आता है, प्लस आता है, ये आता है 2 cos a cos b, नहीं याद आया? यस सर। जल्दी बोलो। वैसे भी मन में आप कैलकुलेट कर लो, a + b का फॉर्मूला कट जाएगा, साइन साइन वाला, cos a cos b वाला 2 बार आएगा। तो a और b की वैल्यू आपको मालूम है, a यहाँ पे 45 है, cos 45 1/√2, और cos b यहाँ पे हो जाएगा cos x। तो हो गया प्रूफ, देख लो एक सिंगल लाइन में प्रूफ हो गया। 1/√2 जो है वो √2 होता है, 2√2 जो है वो, ठीक है, 2/√2 इज ऑलवेज √2। नहीं आ रहा है क्या समझ में अनुष्का? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिए क्या लिखा है। अब ये CD वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, पढ़े थे ना CD वाले फॉर्मूले, cos CD sin CD, बस cos CD sin CD लगाया, अपने आप सॉल्व हो गया, देख लो। तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ऐसा फॉर्मूले नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री बनना भी नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूले, सबकी लिस्ट बनाइए, बुक में दिया हुआ है, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, बनेंगे। cos तो C ये प्लस कैसे cos B क्या पता पढ़ा? चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा इसने। क्या नाम बेटा आपका? शुभ रामपुरिया। शुभ। देखो बेटा, ऐसा है कि कभी भी ये फॉर्म दिख रहा है आपको, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये सम में है। यस सर। तो सम वाले फॉर्मूले हैं, तो अगर उसको हमको प्रोडक्ट में चेंज करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही लगेगा CD वाले फॉर्मूले, सम टू प्रोडक्ट। देखा कि नहीं देखा आपने? यस सर।
बस यही चीज है बेटा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है वो आपको मैंने फॉर्मूले के बारे में बता दिया है कि ये फॉर्मूला ऐसा काम करता है, वो फॉर्मूला वैसा काम करता है, बस आपको लगाना है वहां पे उस तरह से, ठीक है। कुछ नहीं, जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक यहाँ पे तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में एग्जाम्पल 17 में कि यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, CD लगाएंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 को लेके CD लगा सकते हो, 2 को लेके CD लगा सकते हो, दिखा। यस सर। बस 2 को लेके CD लगाया, अपने आप कॉमन वॉमन कुछ आ जाता है, अपने आप आगे कट पिट जाता है, कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है, प्रोसेस में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा। ये यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या, बोलो। अच्छा, अब अगर यस सर। आपको ये नहीं पता कि ये क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये नोट कर लीजिए। 1 माइनस कॉस 2a क्या होगा, ये 2 साइन स्क्वायर a होगा, एंड जस्ट लाइक दैट 1 प्लस कॉस 2a क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a। ये नोट कर लीजिए भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार यूज होगा ये वहीं से बना है कॉस 2a के फॉर्मूले से, कुछ नया नहीं है। हाँ, कॉस 2a के फॉर्मूले जैसे ही है ना, वो आगे पीछे टर्म को करके देख लीजिए, कॉस 2a का फॉर्मूला आ जाएगा। यस सर। एक्सरसाइज 3.3 में पहुंच गए, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लेट्स सी कि आपसे ये क्वेश्चन बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा। नीति ठाकुर बोलिए। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कौन से फॉर्म में है, प्रूव करना है। नीति ठाकुर, एक बार कॉस कॉस है, दूसरी बार साइन साइन है, तो कॉस कॉस साइन साइन किस में आता है, अगर ये ए है ये बी है तो ये फिर से ए हो और जाए बी हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किस में आता है ये, सर साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी में आता है, याद नहीं किया फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी में आता है ना, नहीं आता है। यस ए और बी को ऐड करके देखो क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉस ए पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई क्या आ रहा है, कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई आ रहा है ना, तो कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई होता है। नहीं होगी अप्रूव, क्यों रामपुरिया जी, यस समझ लो। यस सर। अर्णव, श्री श्री अर्णव बताइए भाई, कहाँ चले गए तुम। यस सर, आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ कैसे सॉल्व करना है। So tan pi by 4 plus x whole upon tan pi by 4 minus x किसी को याद है मैंने एक equals फॉर्मूला बताया था 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का, tan 45 degree plus theta is equals to 1 plus tan theta by 1 minus tan 1 theta. प्लस plus 10x 1 माइनस 10x, minus whole हाँ upon 1 minus। बस इतना कर दीजिए, सीधा प्रूव हो रहा है। दोनों जगह वही फॉर्मूले लगाने, एक बार प्लस के एक बार माइनस के, सीधे फॉर्मूले का एप्लीक, कुछ नहीं, सब में फॉर्मूला ही है। नहीं आ रहा है क्या समझ में। अच्छा, जिन लोगों ने कल की क्लास में फॉर्मूला फेयर नहीं किया होगा और अभी जो फॉर्मूले की कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे एनसीईआरटी की बुक सामने रख के, उनको वैसे भी नहीं समझ में आएगा। तो बुक रखिए सामने, जो जो फॉर्मूले उनको ढूंढिए और बताइए कहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, सब फॉर्मूले ही फॉर्मूले लगने हैं सब में। अभी क्वेश्चन नंबर 8 कौन बताएगा जिसको बन जाएगा, शिवरामपुरिया तुम बताओ। The product to sum होगा। अब ये कैसे डिसाइड किया बेटा आपने कि प्रोडक्ट टू सम होगा, क्योंकि सर आपको याद है कॉस ए कॉस है ना, कॉस ए यस सर। कॉस भी आता है, देन यहाँ साइन ए साइन भी, तो वो ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक और तरीका है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ जो दिख रहा है कॉस 180 प्लस थीटा, आपको पता है कॉस माइनस एक्स जो होगा वो कॉस एक्स होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, बट कॉस पाई प्लस एक्स जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बोलिए। नो सर। ऊपर आ नो जाएगा सर। माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, इंटू कॉस 90 प्लस एक्स भी साइन एक्स होता है, नहीं यस सर।
तो क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है? नहीं, cos 90 माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन होता है, तो ऊपर आ रहा है माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर, हो गया कॉट स्क्वायर। यस सर। वो तो लगे ही नहीं आपने जो बोला, वो फॉर्मूले तो लगे ही नहीं आपने जो बोला, यहाँ तो सिंपल बन गया क्वाड्रेंट रूल वाले फॉर्मूले से। तो ट्विस्ट समझ में आ रहा है आपको? इट ऑल यस अपॉन सर। प्रैक्टिस कितना करते हैं क्वेश्चंस को, फॉर्मूलों को कितना याद करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप प्रैक्टिस मत करिए, आपसे साइन ए प्लस बी नहीं बनना है, आपको 10-15 डिग्री निकालने नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आप एक ही कीवर्ड समझ लो, ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही फॉर्मूला है यहाँ पे। उन फॉर्मूलों को प्रैक्टिस करना है। मानस बड़े असमंजस में हो भैया। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए। मानस यस सर। पढ़ो। सर अपन इसको सर सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं सर हम ये। इसको सर सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं सर ये। क्वाड्रेंट रूल लगा दें, सब में क्वाड्रेंट एंगल दिख रहा है ना, ये देखो एंगल एंगल ही तो दिख रहा है सब जगह, पाई वाले, पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई, इस तरह के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो सिंप्लीफाई कर यस पाएंगे सर। कि नहीं कर पाएंगे? सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं, ट्राई करिएगा। ये कौन बताएगा 11 नंबर क्वेश्चन? इलेवन नंबर कौन बताएगा? सर कॉस पे कॉस प्लस वो वाला लगा सकते हैं सर। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला है? सर cos c माइनस cos d नहीं लगेगा इसमें? वही है बेटा, वही है, वो cos c माइनस cos d का ही शॉर्टकट जो है ना, वो ये वाला फॉर्मूला है, प्रोडक्ट टू सम है ना, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी है, तो ये सम टू प्रोडक्ट जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चले जाइए, वही cos c प्लस cos d जो आपने बोला ना, वही है, ठीक है। यस सर, यस तो चले जाए, ये वैसे भी आपको याद होगा, सीधा सीधा शॉर्टकट होता है इसका। क्या होता है, cos माइनस में है तो अगर प्लस में लगा होता तो आप जान जाते कि ये किस में आता है ये। अगर ये प्लस होता है तो दोनों कॉस में आते, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, क्या आएगा बोलिए? माइनस 2 साइन ए साइन बी, क्या आएगा? सर माइनस आएगा 2 ना। साइन। बस ए और बी पता है आपको, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यस सर, पाई बाई 4 का ट्रिपल क्या होता है? पाई बाई 4 का ट्रिपल क्या होता है? देखो ये पाई बाई 4 की पोजीशन है, ये वाला 3 पाई बाई 4 की पोजीशन है, ये 5 पाई बाई 4 की पोजीशन है, और ये 7 पाई बाई 4 की पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट पे है। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपको कैसे निकालना है क्वाड्रेंट रूल में, आपको उसको थोड़ा नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक्सरसाइज बनाना है, टाइम मेरे ख्याल से हुआ है। तो जो जो नहीं बनेगा, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 25 के 25 सारे के सारे क्वेश्चन चैलेंजिंग है। आई थिंक ये 3.5 डिलीटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हटा दिया इस बार सिलेबस से, है ना। सिलेबस एक बार देख लेंगे, सिलेबस है सबके पास डिलीटेड वाला कि नहीं है? यस सर। यस सर, रिवाइज सिलेबस है ना। तो एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं, उसमें क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ऑलमोस्ट चीजें हमने कर ली, आपको एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करना है। कल डाउट क्लास लेंगे, डाउट क्लास के बाद हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आप भी ट्राई करिए, काफी मेहनत लगने वाली है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। और अभी प्रैक्टिस पार्ट, अभी वर्कशीट वगैरह काफी सारे आपको मिलने वाले हैं, पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, ठीक है। अभी डिलीटेड पार्ट की मैं बात कर रहा था, डिलीटेड पार्ट में क्या क्या डिलीट किया हुआ है। तो कैन यू सी द स्क्रीन की डिलीटेड पार्ट वाला जो एक मैंने आपसे शेयर किया अभी? यस सर। यस क्या सर, चीज डिलीट हुआ है देख लीजिए। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है ये सब हटा दिया है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप साइन वाई, ये सब हटा दिया है, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है इस तरह के जो टाइप है वो सब हटा दिया है कि साइन y इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, इस तरह की चीजें हटा दी है। लेकिन सिलेबस में है क्या, रिवाइज सिलेबस भी है हमारे पास, उसमें क्या क्या है देख लेते हैं। तो क्या हटाया है और क्या है, एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप देखिए ये सिलेबस है आपका, रिवाइज सिलेबस इस साल का। इसमें मैंने जितने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो सब फॉर्मूले इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज रिलेटेड टू साइन ए कॉस ए सब लिखा है ना, ये सब है। तो इस पे कहीं पे लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखा है कोई वर्ड बीच में? डोमेन रेंज भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपने देख लिया, सारी चीजें। कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा है क्या? ग्राफ वगैरह भी है, डोमेन रेंज ग्राफ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डोमेन रेंज और ग्राफ से रिलेटेड। कहीं पे भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं लिखा है, ठीक है। तो इक्वेशन पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, इक्वेशन आपको पढ़ना ही नहीं है, वो एक्सरसाइज ही डिलीट कर दिया है। क्लियर है क्या? तो जहां Yes. अभी Yes, sir. लास्ट एक्सरसाइज है उसको आपको नहीं करना है, बाकी आपको मिसलेनियस जो है बनाना शुरू कर देना है। 3.4 पूरा डिलीटेड है, इक्वेशन सॉल्विंग है ही नहीं, ठीक है। आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन में भी जहां जहां इक्वेशन सॉल्विंग वो डिलीट कर देना है। कल हम मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के डाउट्स लेंगे। आप बनाइए क्वेश्चन, फॉर्मूले के लिए सामने रखिए, अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रही, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक Thank यू you, सर। sir.